वेलकम बैक 3 ईयर क्लासेस। घटनाचक्र भारतीय इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें हमारा टॉपिक था छठी शती ईसा पूर्व का भारत। उसके हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। आइए अपने क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इसका होगा चंद्रगुप्त मौर्य। वस्तुतः पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा एवं सोन नदी के संगम पर हर्यक वंशीय शासक उदयन ने की थी एवं अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी, किंतु विकल्प में उदयन नहीं है, अतः दिए गए विकल्पों में चंद्रगुप्त मौर्य सही आंसर इसका होगा। याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन वास्तविक अगर पूछा जाएगा तो उदयन इसका संस्थापक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया था? उदयन ने। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? उदयन। राइट आंसर। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। इस नाटक में वत्स नरेश उदयन तथा अवंती नरेश प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की प्रेम कथा का वर्णन है। ये कथा उस समय की है जब उदयन उज्जैनी के कारागार में कैद थे। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ईसा पूर्व छठी शताब्दी में। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व छठी शताब्दी में हुआ था। इस साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार था। इसका टाइम पीरियड 544 से 492 ईसा पूर्व था। वह हर्या कुल से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? मगध। सभी लोग जानते हैं मगध के बारे में। तो ईसा पूर्व छठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। कई जातकों में इसके समकालीन शहरों की अपेक्षा इसकी समृद्धि एवं संपन्नता का साक्ष्य मिलता है। मगध की कौशल अंग और काशी के साथ लंबी प्रतिद्वंदिता थी। इनमें सर्वोच्चता के लिए लंबा संघर्ष चला और मगध अंततः सफल रहा। प्रारंभिक गणतंत्र में कौन सा नहीं था? शाक्य, लिच्छवी, यौध्य, उपयुक्त सभी। इसका देखेंगे व्याख्या। बुद्ध काल में गंगा घाटी में कई गणराज्यों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं, जो इस प्रकार हैं। कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमारगिरी के भग, अलकप के बुली, केशपुत के कालाम, रामगाम के कोलिये, कुशीनारा के मल, पावा के मल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विधेय। यौध्य गणतंत्र का पहला उल्लेख पाणिनि ने किया है। बाद में समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में भी यौध्य गणतंत्र पर समुद्रगुप्त की विजय की सूचना प्राप्त होती है। इस प्रकार ये गणतंत्र चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से गुप्त काल तक विद्यमान था। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। वैशाली के लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। लिच्छवी वज्जी संघ के सर्व प्रमुख थे। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में या सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? याद रखिएगा, ये वैशाली में थी। निम्न में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ी है? पार्श्वनाथ जंत्रिका, बिंदुसार शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य, चेटक लिच्छवी। तो सही आंसर इसका होगा चेटक लिच्छवी। जो राजा चेटक था वो लिच्छवी गणराज्य के राजा थे। इनकी पुत्री चेलना का विवाह मगध नरेश बिंबिसार से हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिच्छवी यहाँ पर पुत्री की जगह पर उनकी पत्नी दिया हुआ था। वज्जी संघ के प्रधान वंशों में से एक था। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? अंगुत्तर निकाय में हमें सूचना मिलती है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है, जो इस प्रकार हैं। अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्मक। अस्मक एकमात्र दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती, गांधार, कंबोज। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में। ये बौद्ध ग्रंथ है। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? राइट आंसर अंगुत्तर निकाय। महाजनपद युग के 16 जनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्रायः उल्लिखित है। निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि की अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? मगध, अश्मक, कंबोज, चेदी और वत्स। इसका सही आंसर होगा ए, बी, सी। मगध है, अश्मक है, कंबोज, ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में भी उल्लिखित है। पाणिनि संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरणज्ञ हुए। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गांधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है। अष्टाध्यायी में 8 अध्याय तथा लगभग 4000 सूत्र हैं। पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में 22 जनपदों का उल्लेख किया। इनमें प्रमुख है मगध, अश्मक, कंबोज, गांधार, शूरसेन आदि।
बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है। निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी षोडश महाजनपद की सूची मिलती है? दिए गए कूट से सही उत्तर का हमें चयन करना है। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र इन दोनों से मिलती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4। गाइस आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। बाय।